तो यहाँ पर पूछा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ होगा उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दूसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र कच्चे मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे आप उसे कोई भी रूप दे सकते हैं। उसी प्रकार लोग चाहें तो उसे भगवान बनाए या शैतान बनाए, क्योंकि सच्चा मित्र का संस्कार परिपक्व नहीं होता है, वह भला व बुरा नहीं समझ सकता है। और तीसरा नंबर क्या पूछा है, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो तीसरा नंबर है ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अथवा कर दिया है इसको रहने देते हैं, हम एक कर दिए। और इस 2 नंबर में देखते हैं पद्यांश पूछा है, तो 2 नंबर में पाला करते हैं। इसमें पूछा है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो पहला है उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य पद के धनुष भंग से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। और रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछा है 2 नंबर में, तो ये भी देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि सीता जी उस समय राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तीस से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। और तीसरे में पूछा है कि पद्यांश में सीता जी का संस्कृत मन से राम से विवाह करने के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। तो इसका भी हम उत्तर बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर है सीता जी सशंकित मन से राम से विवाह करने के लिए देवताओं से भयभीत हृदय से जिस चीज का विनती कर रही थी। अब इसके बाद संस्कृत पूछा है, इसमें 2 दिया है, इसमें से अथवा करना होता है, अथवा कर कोई एक करना होता है। तो हम इसको हल कराएंगे और बाद में भी इसको करा देंगे। तो इसमें संदर्भ सहित पूछा है व्याख्या। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजयते नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर में सिकंदर एवं अंबिक बैठे हैं। वंदीपुर राज को आगे करके एक ओर से यमन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरुराज यह भारत वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर अपेक्षा सहित अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो। पुरुराज यमनराज सिंह तो सिंह होता है, चाहे वे जंगल का है हो या वन का। सिकंदर किंतु पिंजरे का सिंह तो कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरुराज पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। और हे यमनराज। इसके बाद अगले 4 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले नंबर का हम अनुवाद करते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धों नाम ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद है, उसका पैर भी नहीं है पर फिर भी दूर जाता है, अक्षर सहित है पर पंडित नहीं है, उसका मुख नहीं है पर साफ साफ बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा 5 नंबर में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र पूछा है। और दूसरे नंबर में पंचम
सर्ग पूछा है। तो हम लोग पंचम सर्ग को देख लेते हैं। देखिए पंचम सर्ग, इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाएं का वर्णन किया है। सन 1947 को भारत आज़ाद हो गया। देश में हर्षोल्लास छाया हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ। इसी के साथ यह खंड काव्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद 6 नंबर में ख दिया, किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आप इनमें से कोई भी एक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार कवि में से भी पूछा है तो एक करना होता है। और इसमें से श्लोक पूछा है 4 लाइन का, कोई भी एक श्लोक 2 लाइन का हो या 4 लाइन का। तो यहाँ पर श्लोक है, बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता है। इसके बाद अब वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अथवा कर एक और लिखने को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखने को कहा है। तो हम लोग पहला करते हैं। देखिए यहाँ पर पता, दिनांक, प्रिय, भाई का नाम लिखना है। सप्रेम नमस्ते, अभी थोड़े देर पहले पता चला है कि तुम अपने स्कूल में हुए अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए हो तथा तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी चुना गया है। मेरे ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार अपने विद्यालय तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। मेरे माता पिता भी तुम्हारी इस जीत पर तुम्हें बधाई स्वरूप आशीर्वाद भेज रहे हैं। अनेक शुभकामनाएं सहित तुम्हारा मित्र। अपना नाम लिखना है। इसके बाद 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला और तीसरा हम करेंगे। वाराणसी के शाम संगोल स्थली अस्ति, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। देखिए वाराणसी संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। दूसरा पूछा है केवल छेंद्र सेनापति किम अधिसत, तो यहाँ पर है सेनापति अधिसत यत वीरस्य पुरुराज वंदनामि मोचय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप इनमें से कोई भी एक निबंध करना होगा आपको।